बिहार में माइनॉरिटी के लोगों के साथ दोहरा सलूक हो रहा है, अक़लियतों का गला घोटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और नीतीश कुमार की सरकार और तेजस्वी की सरकार कह रही है कि हम अक़लियतों के जान और माल की हिफाजत कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 15 दिन के अंदर में ही गया में बाबर की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसी तारीख को समस्तीपुर में फैयाज की हत्या होती है, गोश्त के नाम पर छपड़ा में नसीब आलम की हत्या हो रही है और अभी 8वीं तारीख को नशे की हालत में 2 दरिंदों ने 6 साल के मासूम बच्चियों के साथ बेगूसराय में सामूहिक बलात्कार किया है। तो क्या अक़लियत के लोगों का मसला इस तरह से क्यों है? किशनगंज का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, क्या किशन मंदिर वहाँ पे? अरे बीजेपी के लोगों का कहना क्या है, वहां से पूछ ले, प्रशासन से पूछ ले। पिछले दिनों में वहां पर गंजी में मोदी जी को गाली देकर एक आदमी पकड़ा गया और जब उसका देखा गया वो अपना नाम रखा हुआ था मुस्लिम का, और जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो वो नन मुस्लिम निकला था। आग किसने लगाई है? जिसने भी आग लगाई है, ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। सेकुलरिज्म बाकी वही रहेगा, उनको मंदिरों की परवाह है, मस्जिदों की परवाह नहीं है, लेकिन हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सबकी परवाह करते हैं। ये देश सबका है, धर्म स्त्री का आदर होना चाहिए। अगर उस पर किसी ने आग लगाई है तो जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? आप उस क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है इस तरह के हालात? अब भाई जब तक पुलिस जांच कर रही है, जांच होकर कोई भी सामने मामला सब तक सामने नहीं आ जाता है तब तक कोई बात कहना मुश्किल है कि आखिर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, कोई नशेड़ी ने आग लगाई है, किसी ने दुश्मनी से आग लगाई है। तो ये सारी बातें पुलिस के तहकीक के बाद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो अक़लियतों का खून बह रहा है पूरे राज्य में और पूरे देश में, बीजेपी के लोगों को दिखता नहीं है। मंदिर मस्जिद सिर्फ कलश मीनारे का नाम है क्या? यहाँ तो महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार को ही आईना दिखा रहे हैं कि क्या वजह है कि बिहार में अक़लियतों का खून पानी की तरह बह रहा है।